चैप्टर नंबर 5 में से क्लोज लूप वाला आया था, ओपन लूप वाला आया था। क्लोज लूप, ओपन लूप बताना था कि कौन सा, एक स्टेटमेंट दी हुई थी और बताना था, 3 ऑप्शन दिए हुए थे, एक क्लोज लूप है, ओपन लूप है या एक और ऑप्शन था इस तरह, और एक स्टेटमेंट आई हुई थी, ठीक है, विजन स्टेटमेंट आई हुई थी किसी की, और उनमें बहुत सारे उन्होंने बताए हुए थे एम्स, पर्पसेस, और बताया हुआ था कि वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे और प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई थी और बताया हुआ था इस स्टेटमेंट में इस कंपनी का विजन क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वो चारों ऑप्शन उस स्टेटमेंट में से उठाए हुए थे। तो वो चारों ऑप्शन स्टेटमेंट में से उठाए हुए थे, बहुत कंफ्यूज कर रहे थे कि उनका विजन क्या होगा। तो वो सिलेक्ट करना था, कोई एक बताना था कि इनका असल में विजन क्या है। और चैप्टर 5 में से बेच प्रोसेसिंग आया हुआ था। बेच प्रोसेसिंग के 4 ऑप्शन दिए हुए थे और कोई दो बताने थे कि कौन से ठीक हैं, बेच प्रोसेसिंग के हवाले से कौन से 2 ठीक हैं, ये बताना। और सर अपना वो आया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइव्स डैश बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, प्रॉफिट आना था, ये वाला आया हुआ था। और चैप्टर नंबर 1 में से कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ना तो पार्टनरशिप में से आया कोई, ना कंपनी आया। कोऑपरेटिव वाला आया हुआ था, कोऑपरेटिव्स आर द एसोसिएशन ऑफ द पर्संस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, इस तरह करके आया हुआ था। उसके ऑप्शन थे, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिए हुए थे, कोऑपरेटिव्स, ऑनरशिप और एक और कोई दिया हुआ था, कोऑपरेटिव करना था सिलेक्ट। और कंफ्यूजन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे, बहुत ज़्यादा आए हुए थे। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल पेपर था, मुझे बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि आई कैप ने कोई स्टेटमेंट किसी चैप्टर से उठा ली, कोई स्टेटमेंट किसी चैप्टर से उठा ली, 2 स्टेटमेंट दे दी और बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी both statements are correct, option D not statements are correct। एक क्वेश्चन आया हुआ था, दारून था कोई, उसने क्या कहते हैं एक एग्रीमेंट किया और फॉल्सिफाइंग के जरिए उसने किसी थर्ड बंदे को शायद बता दिया या उससे डिस्कस कर लिया। तो बताना था कि उसने कौन से इथिकल को ब्रीच करा है, कौन से इथिकल बिहेवियर को ब्रीच करा है उसने। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक था ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा था प्रोफेशन बिहेवियर, तीसरा था कॉन्फिडेंशियलिटी और चौथा पता नहीं क्या था। इन 4 में से कोई 2 बताने थे कि कौन से 2 एथिकल बिहेवियर उसने ब्रीच करे। बारे में एक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में एक इस तरह क्वेश्चन आया था, बाकी बहुत सारे बनकर आए हुए थे, मुझे याद नहीं है। और एक आया हुआ था विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एक दिया हुआ था ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक दिया हुआ था ईज ऑफ फॉर्मेशन, एक दिया हुआ था टैक्सेशन, ठीक है, और एक दिया हुआ था सेक्रेसी। तो इनमें से सेक्रेसी भी एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ईज ऑफ डिसोल्यूशन भी वो है एडवांटेज, ठीक है, और हमारा जो है ईज ऑफ फॉर्मेशन भी इसका एडवांटेज है। एक इसका एडवांटेज नहीं है टैक्सेशन, इसका एडवांटेज है लो टैक्सेशन इसका एडवांटेज नहीं है, तो वो मैंने सेलेक्ट किया। और सर चैप्टर 5 में से इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के 3-4 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, 4 से 5 तो क्वेश्चन थे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम।